किसान नेता सुखबीर खलीफा हमारे साथ हैं और ये वही नेता हैं जिन्होंने कॉल दी थी दिल्ली कूच करने की। खलीफा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे जाएंगे दिल्ली? आगे तो पुलिस की बैरिकेडिंग है, लोहे की कीलें हैं, बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें लगाई गई हैं। परमात्मा साक्षी है, अगर हमारा दुख दूर नहीं हुआ, मेरी पीड़ा दूर नहीं हुई, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक मेरी पीड़ा का निवारण नहीं होगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हम आपके सामने फिर कहते हैं, अपनी जनता को फिर बताते हैं कि अब की बार हम अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। कोई आश्वासन नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा। हमें हमारा समाधान कर दो और गौतम बुद्ध की जनता को चैन से रहने दो। तुम भी फलो फूलो, हमें भी अपने एक बार क्या है वो मांगे और क्या चीजें आपको इतनी परेशान कर रही है कि आप इतनी बड़ी संख्या में लेकर के आए हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, वो भी तब जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। 10% प्लॉट हम ये कहते हैं मुझे मिल गया, मेरे भाई को नहीं दिया। एक ही जमीन पर एक ही खसरा खतौनी, उसको नहीं दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने, जिसमें 64% और 10% दोनों को देना था। इन्होंने हाँ किया, लोग वापस आए। 64.7% अतिरिक्त मुआवजा उसको तो बांट दिया, उसमें भी कुछ रह गए लोग। 10% के लिए फिर नकार गए। तब से हमारी लड़ाई है, 2015 से तो लगातार चल रही है। तो एक तो 10% प्लॉट, दूसरा जो हाई पावर कमेटी ने, अभी फरवरी में हमने दिल्ली कूच करा था 21 फरवरी को, तब इन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई थी। हाई पावर कमेटी में इन्होंने माना कि किसान के साथ में जाती हुई है, अब अतिक्रमण के नाम पर कोई प्लॉट नहीं रोकेंगे। आज भी 8-7 हज़ार किसान अपने प्लॉट की बाट देख रहे हैं, उनका शोषण होता है, उनके प्लॉट छीन लिए जाते हैं, फिर अपना आकाओं को, दलालों को, नेताओं को दे देते हैं। एक तो ये हो गया। तीसरा ये है कि जो नए कानून के हिसाब से जो 2013 कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून, अरे यहाँ लागू क्यों नहीं करते भैया? सब जगह लागू है, यहाँ लागू क्यों नहीं करना चाहते? लागू कर दो, किसानों को उनके बेनिफिट दे दो। तो फिर रणनीति क्या रहेगी खलीफा सर? क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे हमने लोहे की कीलें देखी हैं, हाइड्रा मशीनें देखी हैं, पुलिस की कई लेयर की बैरिकेडिंग है, तो आखिर दिल्ली जाएंगे कैसे? क्या रणनीति रहेगी? देखो, अब की बार फाइनल होना है और हम नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हम वापस हार कर लौट के आ गए थे, भयभीत होकर लौट के आ गए थे कीलों से या बैरिकेड से। अब हम उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, ये कितनी कील ठोक लो, कितनी बैरिकेड लगा लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस अगर आगे जाने की इजाजत नहीं देती है तो क्या करेंगे? देखो, फिर हम आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग पीछे नहीं जाएंगे, आगे ही बढ़ेंगे। अगर आगे जाने की इजाजत नहीं देती है तो जैसे हमने शंभू बॉर्डर पर देखा, तो क्या माया फ्लाईओवर के नीचे यहीं डेरा डालेंगे? बिल्कुल, जहां भी हमारी आपसी सहमति बनेगी। हम दिल्ली जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है गारंटी के साथ। अपने हक के लिए मेरी पीड़ा है और हम दिल्ली जा रहे हैं पक्का। आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, कई लोग इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, उनके परेशानी की मैं उनकी परेशान हूँ, परंतु मेरे सदियों से मेरे घरों पे मेरा हक नहीं है। क्या ये परेशानी नहीं है? मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हें नोएडा, ग्रेटर नोएडा को फलने फूकने के लिए दे दी, आज विश्व के मानचित्र पर है। क्या मेरा हक नहीं बनता? मेरा घर भी मेरा हो, मेरे घर को छीना जाए, ये क्या है? क्या विरोध प्रदर्शन का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था जिसे आम लोगों को इतनी परेशानी? आज से लगातार 5-6 साल से मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। बोलो मैंने क्या किया ऐसा? ऐसी कौन सी मैंने नीति की? पर क्या करें, सड़क पर हम जब ही जाते हैं जब ये हमें अंगूठा दिखाते हैं। बस हमारे बच्चों का सवाल है, निश्चित तौर पर हम हक लिए बगैर वापस नहीं। दिल्ली जाके मानेंगे? पक्का दिल्ली जाएगी। तो दिल्ली जाके मानेंगे। तो ये जो भारतीय किसान परिषद के जो नेता हैं जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान दिया था, कि कॉल दी थी, वो सुखबीर खलीफा जो है, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पुलिस चाहे कितनी भी कीलें ठोक ले या बैरिकेडिंग लगा ले, लेकिन अब आने वाली जो नस्लें हैं उनको ये संदेश नहीं देना चाहेंगे कि वो डर करके वापस आ गए। इसीलिए आपस की सहमति से बातचीत होगी और आगे ही यहाँ से बढ़ा जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार मीना के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.